नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज़ 24 लाइव। आज हम लोग मधुबनी प्रखंड के खोताहवा पंचायत के वार्ड नंबर 11 में, और ये है सीताराम माझी जी का घर, जो स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत में अनेकों स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन ये पश्चिमी चंपारण के ज़िले के मधुबनी प्रखंड के खोताहवा पंचायत के हैं। हालांकि पटना न्यूज़ 24 का मुहिम लगातार जारी है और उन स्वतंत्रता सेनानी की फैमिली से मिलने का और बात करने का जो कार्यक्रम है हम लोग लगातार जारी रख रहे हैं। उनके बच्चे हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरह वो लोग देश के लिए लड़े और क्या क्या खूबियाँ थी, क्या उनके फैमिली को आज तक कोई सरकार की तरफ से कोई मदद या कोई जॉब मिली है कि नहीं मिली। हमारे साथ हैं सीताराम माझी के सबसे छोटे बेटे व्यास माझी जी। सर, हम लोग पटना न्यूज़ 24 से आए हैं। आपके पिताजी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, इस देश के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने लड़ा है और हम लोग को अभिव्यक्ति यानी बोलने सुनने की आज़ादी दिलवाई है। आप अपने बारे में पहले कुछ बताइए, फिर आपके पिताजी के बारे में बताइए। हम उस समय छोटे थे, हमारे पिताजी बताते थे कि हम लोग तो वो लोग कोई काम घर में नहीं कर पाते थे। वो हमारे मामा के यहाँ से लोग आके खेती बाड़ी काम देखते थे, तो हम लोग पूछते थे कि पिताजी आप क्यों नहीं खेती में काम करते हैं जी। तो ये बोलते थे हम दूसरा काम में लगे हुए हैं, हम देश के काम में लगे हुए हैं, अपना काम क्या करें। तो इसलिए घर के काम नहीं कुछ कर पाते थे वो। उसके बाद हम लोग पूछे कि क्या करते हैं, कैसे, बोलते हैं अभी तो अंग्रेज़ से हम लोग तबाह हैं, अंग्रेज़ हम लोगों को परेशान करता है। यहाँ से अगर बताते हैं पटरौना तो सीधा वो पूर्व ही बता देता है, ले जाकर छोड़ देता है, और उधर से पश्चिम बताते हैं तो पूर्व ले जाकर छोड़ देता है, कभी नदी के रेत में छोड़ देता है। यानी कहीं ना कहीं उस टाइम पे भी अंग्रेजों के दिमाग में खटकने लगे थे। और आप लोग जब पूछते थे तो वो ये सारी चीजें, और क्या क्या बताया उन्होंने, और कुछ अपने बारे में बताया हो कि उन्होंने जेल गए थे, क्या पूरी स्टोरी हमें बताइए। हाँ, तो उन्होंने कई बार ये मैंने यहाँ के मधुबनी ब्लॉक के पास के रहने वाले लोग तो ऐसे परेशान करते थे, लेकिन लास्ट में इन लोग पकड़ के घोड़ासान जेल में चले गए। जेल में जाने के बाद वहाँ वो लोग 4 महीना के जेल में गए थे जी। लेकिन वहाँ होली का पर्व आया, तो उस होली के पर्व में लोग सोचे कि घर में क्या मिलेगा, हम लोग का मेन पर्व है हिंदू का जी, होली का, कैसे मनाया जाए। तो गवर्नमेंट उनको 2 कंबल दिया था, एक बिछाने को ओढ़ने का। तो ये लोग सोचे कि अब दूसरा साधन नहीं है, तो वही एक एक कंबल पे हम लोग नंगे ही सोएंगे, एक ओढ़ेंगे, अब जमीन पर सोएंगे। तो एक एक कंबल निकाले और नाली खोदने वाला बांस था, उससे वो धाजा बनाए, उस पर लोग लगा दिए, जो अपने यहाँ समत बनाया जाता है जी, समत बनाया जाता है, और बाहर में होली का दहन। हाँ, तो वो लोग आग उसमें लगा दिए। जब आग लगा दिए और उसके बाद खाना खाने के लिए जो थाली मिला था उसको बाजा के रूप में पीटने पाटने लगे, गाने बजाने लगे लोग। उसके बाद जब धुआं निकला जेल से, तो अंग्रेज के सिपाही लोगों ने देखा कि भाई जेल लगा, था ऊपर अधिकारी लोगों क्या फ़ोन किया लोग जी। अधिकारी लोग तुरंत जो है कि कहाँ से फोर्स मंगा के, घोड़ा वाले फोर्स से चारों तरफ से जेल घेरवा लिया लोग। घेरवाने के बाद कुछ देरी के बाद जब कुछ शांति हुआ तो पूछने लगे लोग और लोगों के, क्यों तू लोग आग लगाए हो, कैसे किए हो। तो यहाँ के लोग मेन थे लोग, जैसे तिलक गांधी थे, मोहन पाड़े थे, हमारे पिताजी थे, ये लोग सब लोग मिलजुल के कहने लगे हम लोग का। और किसका नाम, जैसे सुखाड़ी, हाँ, सुखाड़ी यादव थे, और तिलक गांधी थे, दरवेज जी के यहाँ एक दरवेज उजाहिद खान थे, उजाहिद खान, और इजराइल भाई के पिताजी सुजान मियाँ थे, सुजान बैठा, और कुछ लोगों का नाम बता, दहारी यादव, और सरस्वती मिश्र, मोहन पांडे, ये लोग थे। बेतिया के चंदन शाह थे, लीडर थे इन लोग जी। हाँ, जो इनके साथ में ये खेमा चलती थी जी। तो वो कहे कि हम लोग का हिंदू का पर्व है, तो सरकार हम लोग के लिए दिया है सुविधा के लिए, तो हम लोग यहीं एक जला रहे हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि शांति के बाद फिर 2 महीने का और जेल कर दिया, बढ़ा दिया आग लगाने का आरोप में। 6 महीना का जेल हो रहे लोग घोड़ासान जेल से। उसके बाद तब आए लोग लौट के, तो घर में आए। उसके बाद लोग घर फिर थोड़े दिन के बाद ऐसे उथल-पुथल चलता है। हम लोग बच्चे थे, उतना ही जो पिताजी बताए हैं उसी हिसाब से। कुछ बता रहे थे कि बगहा में उनको लेके गए लोग और नदी के बीच में छोड़ दिए। हाँ, बगहा बालू रेत में। ये लोग मधुबनी गए थे अंग्रेज के यहाँ, वहाँ धरना देने के लिए। अंग्रेज के पुलिस लोग का के नदी टपा दिए लोग, और नदी से नाव से उस नदी के बीच में जहाँ रेत था, चारों तरफ से नदी था, वहाँ लोग छोड़ दिए।
वहाँ छोड़ देने के बाद 2 दिन तक वो लोग वैसे पड़े रहे। तीसरे दिन मछुआरे लोग गए तो ये लोग मछुआरे लोग को इशारे से भूखे प्यासे बोला नहीं जाता था, भूखे इशारे से बुलाए लोग, तो उन मछुआरे लोग आए, देखे कि ये लोग तो कांग्रेसी नेता है लोग। तो उसके बाद इन लोगों को निकाल के ले गए, फिर मधुबनी लिया के छोड़ दिया लोग, मतरावा के सामने छोड़ दिया लोग, छोड़ तब ये लोग घर आए, यही कुछ बताए थे सब। अच्छा, आप बता रहे थे कि जेल में जैसे 1 लाठी खाते थे तो 4 लाठी लिखवाते थे, ये क्या है, क्या मतलब क्या था? तो उसका उसमें जेल में सबको जो है कि साप्ताहिक आता था, उनको पगली सरकार बोलते थे लोग, हमारे भोटियर लोग। तो वो पगली आता था, जिसको दरवाजे झाँकने पाता था या निकले घूमते पाता था, किसी को 1 लाठी किसी को 2 लाठी मारता था। उसके बाद एक तब हाथी डॉक्टर आखिर लोग बोलते थे, कोई बड़ा डॉक्टर था बहुत हाई भी, तो शरीर से हाई भी, तो वो पूछते थे आके कि भाई किसको कै लाठी लग गया है? तो किसी को 1 लाठी लगता था 2 लाठी बता देता था, 2 लाठी वाले को 3 लाठी बता देता था। तो उस पर कुछ साबुदाना कुछ दूध खाने को मिलता था कि चोट लगा है तो इसको दर्द के लिए थोड़ा सा, है ना। तो उस समय भी वो अंग्रेज वहाँ भी दादागिरी करता था। मैं आपको बता दूं कि ये जो किस्सा है, इनके पिताजी ने इनको बताया कि उस टाइम पे ऐसे था कि जब वो लोग 1 लाठी मार खाते थे तो 4 इसलिए लिखवाते थे ताकि उनको खाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा अनाज मिल जाए। हाँ जी, यही बात था। और कुछ बातें अगर आपको जानकारी हो उसके बारे में तो बताइए। हाँ, पेंशन वगैरह किस तरह आप लोग प्राप्त किए? हाँ, पेंशन बताया लो, हम लोग के कचहरी से आया कि आप लोग पेंशन जमा कीजिए, गवर्नमेंट कुछ सुविधा देगी। ये नहीं बोले थे कि पेंशन मिलेगा, खेत बाड़ी मिलेगा, कुछ मिलेगा, लेकिन आप लोग दीजिए, गवर्नमेंट कुछ सुविधा देगी। तब बेतिया राज कचहरी से हम लोग गए तो जेल का प्रूफ ले आए, जमा किए स्टेट बैंक में। तो स्टेट बैंक में, मधुबनी स्टेट बैंक में जमा किए तो कुछ दिन पेंशन मिलने लगा। उसके बाद हमारे पिताजी जब गुजर गए तो पता चला कि माँ को कुछ मिलेगा पेंशन, और उनका मूर्ति लगाया जाएगा यहाँ, और किस जंगल के पास इन लोगों को जमीन जोतने खाने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हुआ कि इनके वंशज लोगों को कुछ सुविधा गवर्नमेंट से मिलेगा, लेकिन आज तक हम लोगों को कुछ इसके विषय में कुछ सूचना नहीं मिला। मैं आपको एक कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं कि ये जो ब्लॉक प्रमुख है विजय सिंह जी, उनका ये मुहिम चल रहा है और संघर्ष कर रही हैं कि आपके जो पिताजी हैं उनके जैसे जो भी स्वतंत्रता सेनानी है अपने प्रखंड में, उनका एक सिलपट में नाम हो और सबका नाम लिखा जाए सुनहरे अक्षरों में। और आप लोगों को मान सम्मान के लिए भी वो बुलाने वाली है 26 जनवरी को। बात है कि हमारे पिताजी का भी नाम है, स्वतंत्रता सेनानी है लोग, सब लोगों का ये तो होगा, ये लोग देश के लिए किए हैं कुछ चीज़ें। मैं बता दूं कि इतने नेता लोग आए जी, इतने नेता लोग आए, यहाँ से बहुत लोग आए गए, कोई आज तक नहीं किया था। लेकिन एक ब्लॉक प्रमुख मतलब एक प्रखंड स्तरीय होता है, लेकिन सोच उनका इतना बड़ा, क्या कहना चाहेंगे आप उनको? और इसके लिए तो उनका बहुत बहुत बधाई देंगे कि ऐसा अभी तक बहुत लोग कहे चले गए, कुछ नहीं किए, लेकिन उनका कम से कम इतना तो रहेगा कि हाँ ये देशभक्त थे लोग। अगर उनका नाम लिख देते हैं बोर्ड पर या उनकी फ़ोटो बनवा देते हैं तो बहुत बड़ी भाग्य की बात। हम लोग भी देखेंगे, कोई भी देखेगा तो उनका एक ध्यान तो जाएगा, याद तो रहेगा। बड़ी खुशी की बात है, इसके लिए हम उनका बहुत आभारी हैं अगर ऐसा वो करती हैं तो। जी, मैं आपको बता दूं कि जो सीताराम मांझी थे, उनके छोटे बेटे व्यास मांझी का ये घर है और खेती किसानी करके अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। हालांकि इस क्षेत्र से काफ़ी नेता गए और आज तक कोई भी ऐसे स्वतंत्रता फैमिली जो है उनको कोई भी सुख सुविधा की लाभ नहीं मिली है। हालांकि इसका जो मुहिम है वो विजय सिंह जी जो यहाँ के ब्लॉक प्रमुख है वो छेड़ रही हैं ताकि इनके लिए कुछ जो बन पाए, कम से कम नहीं हो तो नाम इनका उजागर करें और मान सम्मान दे। मैं सरफुद्दीन अंसारी, जय हिंद।